नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं न्यूज़ अलर्ट चैनल में। इस समय मौजूद हैं हम जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में और आपको बता दें, बड़े ही गर्व की बात है जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है आपको बता दें कि हाल ही में जो है अ, अंतरिक्ष ने जो है आईआईटी बॉम्बे में इसकी जो है हाल ही में सिलेक्शन हुई है और उसी संदर्भ में हम जो है यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे हम थोड़ी-सी इस बच्चे के बारे में थोड़ी-सी हम जानकारी लेंगे। तो सर प्रथम हम आपसे जो है धन्यवाद सर हमें टाइम देने के लिए। सर जानना चाहेंगे अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा-सा इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दें? जी। Jatin ji, first I welcome you in my school, दयानंद भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगिंदर नगर। जैसे आपने कहा सर अंतरिक्ष के बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया था 1 या 2 दिन पहले कि हम एक न्यूज़ आई है कि अंतरिक्ष का सिलेक्शन आईआईटी बॉम्बे में हुआ है। जी। और आईआईटी बॉम्बे की सिलेक्शन के लिए आपको पता है कि जिसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जी। तो अंतरिक्ष ने जो एग्ज़ाम है गेट ओके। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग फॉर आईआईटीज। ठीक है। आईआईटी के लिए सिलेक्शन के लिए जो गेट का एग्जाम होता है वो क्लियर किया है और रैंक एआईआर रैंक 121 आया है। ओके। तो जैसे हमें ये न्यूज़ मिली तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरह के टेस्ट क्लियर करके आईआईटीज में जा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो मैं मेरी शुभकामनाएं अंतरिक्ष के लिए कि जो उसके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों और उसके पेरेंट्स के लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। अध्यापक वर्ग के लिए जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया, डेडिकेटेड टीम है दयानंद भारती पब्लिक स्कूल की, जिसकी वजह से आज इतनी अचीवमेंट जो है आज आ रही हैं। ओके। सर इसके अलावा भी हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे आपके ऑल ओवर मेरिटोरियस जो बच्चे हैं, अभी हाल ही में हमने आपके साथ इंटरव्यूज़ भी की है, जैसे अंशिका के बारे में हमने आपसे राइट। पूछा और जैसे हमने भारती शर्मा जी के बारे में पूछा। थोड़ा-सा इसके बारे में हमें दर्शकों को थोड़ी-सी जानकारी भी चाहिए भी किस तरह से जो हैं बच्चे निकल रहे हैं और किस-किस फ़ील्ड में जो है अपनी वो सेवाएँ दे रहे हैं? जतिन जी, अगर मैं सेशन 2025-26 की बात करूं तो ये साल दयानंद भारती पब्लिक स्कूल के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। हुँ। अगर हम वन बाय वन बात करते हैं तो सबसे पहले मैं अंशिका ठाकुर की बात करना चाहूँगा, जिसने नॉर्थ सेट 9 हुँ। एआईआर रैंक 124 हासिल किया एंड एट प्रेजेंट नर्सिंग ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली के लिए उसकी सिलेक्शन हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारती ठाकुर, हुँ। जिसका पीजीटी केमिस्ट्री के लिए सिलेक्शन हुआ है और अगर बात करें तो उसका एचपीपीएससी में उसका रैंक 1 है, मींस वो कमीशन की टॉपर है। हुँ। तो उसके बाद अगर मैं और आगे बात करूं तो लेफ्टिनेंट्स भी हमारे स्कूल से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हुँ, और हुँ। वो देहरादून में जो आईएमए का सेंटर है वहाँ से अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं। हुँ। और वो सृजन गोस्वामी है और एक बच्चा हमारा आकाश ठाकुर है, हुँ। जिनका सिलेक्शन हुआ है और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो बच्चे इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। ओके। और अगर मैं अपनी एकेडमिक्स की बात करूं तो हुँ। अभी जैसे मैरिट सर्टिफिकेट आते हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए, बोर्ड एक मैरिट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जो बच्चे बोर्ड की मैरिट सूची में आते हैं। तो अगर एकेडमिक्स की बात करें तो 54 स्टूडेंट ने एनरोल हुए थे हमारे 10th क्लास में, ठीक है। जिसमें 44 स्टूडेंट को बोर्ड की तरफ से मैरिट सर्टिफिकेट दिया गया है, जो हमारे लिए एक एकेडमिक्स की मैं अचीवमेंट्स इसको मानता हूँ। अगर मैं 12th क्लास की बात करूँ अपने रिजल्ट्स की तो मन्नत ओके। 479 आउट ऑफ 500 मार्क्स उसके आए हैं। हुँ, उसके हुँ, बाद अनवी ठाकुर 475 हुँ, है हुँ, ना। हुँ। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो अचीवमेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सर अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की भी, स्पोर्ट्स में थोड़ा-सा बता दें आप? डेफिनेटली सर, एकेडमिक्स के साथ साथ अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा सूर्यांश ठाकुर, चेस मास्टर, जिसने अभी नेशनल लेवल चेस टूर्नामेंट जो बेंगलोर में हुआ है नेशनल लेवल का, वहाँ पे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और हिमाचल की तरफ से उसने वहाँ पे 5 मैचेस खेले, जिसमें से 2 मैच वो विन करके आया है। हुँ, अगर मैं बात करूं स्टेट रैंक की सूर्यांश ठाकुर की चेस में, तो हुँ, स्टेट रैंक उसका 2 है और
उस बच्चे की जो चेस में उसका जो दिमाग चलता है, उसके अगर आप उसके साथ खेलेंगे तो मतलब उसका पता नहीं चलता, उसके मूव इतने फास्ट होते हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि मैं अगला मूव क्या दूँ। लो पहले से उसका प्री प्लान रहता है। ओके। और भी स्टडी में भी वो बच्चा बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और भी हमारी स्पोर्ट्स की काफ़ी अचीवमेंट्स हमारे पास है। जैसे फुटबॉल में अथर्व 10th क्लास से उसका सिलेक्शन स्टेट लेवल के लिए हुआ। उसके साथ साथ उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, विहान है 7th क्लास से, जिसका अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्शन हुआ है। आदित्य सिंह का सिलेक्शन बैडमिंटन के लिए हुआ है स्टेट लेवल के लिए। आयुष हमारा वेट लिफ्टर जो डिस्ट्रिक्ट का गोल्ड मेडलिस्ट है और 5th रैंक उसका स्टेट का रहा है वेट लिफ्टिंग में। तो हर फील्ड में अगर हम बात करें, शिक्षा के साथ साथ जो हमारी गतिविधियां स्पोर्ट्स है, अगर हम अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो निरंतर हमारे स्कूल में चलती हैं। लेकिन और भी अगर एक बात करूं तो जी हमारे पास स्कूल में हवन करवाए जाते हैं, संस्कारों के ऊपर फोकस किया जाता है, बच्चों को वैल्यूज सिखाई जाती है। अच्छा सर, एक आपसे हमने प्रश्न एक और पूछना था। इसरो विजिट का एक्सपोजर भी मिला गया था, और आगे आपको क्या लगता है कि इसरो के बाद आपको मतलब बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए भी, जैसे आपने हाल ही में इसरो बच्चों को जो है विजिट करवाया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली उनको, क्योंकि बच्चे जो है कहीं ना कहीं जोगिंद्रनगर में ही मतलब रह जाते हैं, वो आगे उनको बढ़ने के लिए वो मौका नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि इसरो के बाद आपका स्कूल जो है वो आगे कहाँ लेके जाएगा बच्चों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जतिन जी, जैसे आपने इसरो की बात करी, तो इसरो जो है एक बच्चों को विजिट करवाने का जो एक्सपोजर था वो आया था मेरे पास। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसरो विजिट करने का मेरा मेन मोटो यही था कि साइंस में अगर हम बात करते हैं तो बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, या तो डॉक्टर है या इंजीनियर बन जाओ। लेकिन साइंस एक बहुत वाइड थीम है। तो इसरो जब बच्चे गए हैं तो वहाँ से जब वो उन्होंने स्पेस रिसर्च के बारे में वहाँ पे साइंटिस्ट से जब इंटरेक्शन किया और साइंटिस्ट ने उनको स्पेस साइंस के बारे में बताया, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे। तो उनके लिए एक एक्सपोजर है कि हम यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी, तो कह रहे हैं सर हमें भी इसरो जाना है और हमें भी स्पेस रिसर्च में काम करना है। तो आगे का मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी मेरा कोई फोकस नहीं है, अगला प्लान अभी नवंबर दिसंबर का है। एट प्रेजेंट जो हमारा मेन फोकस है वो एकेडमिक्स पे चल रहा है, मार्च के लिए हमारे टारगेट है। जैसे ही अगली हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो वो इसरो है या इसरो से और आगे हम जा सकते हैं। तो अभी उस पे मैंने अभी प्लान नहीं किया है, अभी सोचा नहीं है इस बारे में। ठीक है सर, मेरा लास्ट प्रश्न रहेगा। सर, आज होगी है 18 दिसंबर, और सर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी निकल चुकी हैं कि आपको जो है एनुअल फंक्शन टिल दिसंबर 31 तक जो है वो आपको करवाना पड़ेगा। इतने सारे सर मेरिटोरियस बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स किए हैं। सर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि बच्चों को जो है एनुअल फंक्शन की और भी करवाना चाहिए, और उनको वहाँ पे जो है वो सम्मान, ऐसा जो बड़ा सम्मान जो है वो मिलना चाहिए? इस बार आपका सर कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि एनुअल फंक्शन बच्चों बच्चों के लिए भी करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? जतिन जी, एनुअल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो दयानंद भारतीय पब्लिक स्कूल हर साल एनुअल फंक्शन ग्रैंड लेवल पे करता है और करता आया है। तो जतिन जी, इस बार एक्चुअली प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हुआ, एनुअल फंक्शन ना करवाने का जो हमने डिसीजन लिया था, मीटिंग हुई थी हमारी टीचर्स के साथ, हुई मैनेजमेंट के साथ मेरी मीटिंग हुई थी। एक्चुअली मुझे लगा कि जो डिजास्टर आया जून में, जून से लेकर अगर मैं अक्टूबर मंथ की बात करता हूँ, जिसमें हमारे 5 मंथ्स होते हैं जो हमारे एकेडमिक्स के होते हैं, जिसमें हमने बच्चों को पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है, रिवीजन है। तो अगर मैं जून से अक्टूबर मंथ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 80 हॉलीडेज हुई थी डिजास्टर की वजह से, 80 छुट्टियां बच्चों को हुई थी। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने अक्टूबर मंथ की, जिसमें दिवाली है या हमने बच्चों को जो टूर्स करवाए, फन फेयर एक्टिविटीज करवाई, अगर मैं उन डेज को भी उसमें ऐड ऑन करूं तो ये 100 तक डेज आ रहे हैं इसमें। तो जब हमने अक्टूबर में पूरे एनालिसिस किए, अपने सिलेबस के एनालिसिस किए, बच्चों का एकेडमिक्स के ऊपर फोकस किया, तो जैसे मेरे को आपने कहा कि ए फॉर एनुअल फंक्शन भी और ए फॉर एकेडमिक्स भी होता है। तो अगर हम नवंबर मंथ्स में अपने बच्चों को एनुअल फंक्शन की तरफ लेके तैयारी करवाते तो मिनिमम 20 to 25 या 30 डेज लगते हैं, तो उनका ना एकेडमिक्स में और ज़्यादा लॉस हो जाता।
तो फिर हमने ये डिसाइड करा कि हम इस साल एनुअल फंक्शन बड़े ग्रैंड लेवल पे नहीं करेंगे। हाँ, हमें बच्चों को प्राइज़ देने हैं, वो हम देख रहे हैं बच्चों को किस दिन हमने प्राइज़ कैसे देने क्या है, वो बहुत जल्दी हम उनको प्राइज़ देंगे, बट हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और दूसरा मेरे को चेयरमैन सर से ये भी बताया गया कि देखो डिज़ास्टर की वजह से इस साल हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर वो सिराज की एक छोटी सी बेटी जो अनाथ हो गई थी, तो उसको देख के ना वो सेलिब्रेट करने का मन नहीं करा हमारा कि, और मैं इस बार अगर हम एनुअल फंक्शन नहीं करवाएं तो डिजास्टर के टाइम पे जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हमारी तरफ से उनके लिए श्रद्धांजलि है कि हम इस साल सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थी दयानंद भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तमाम जो है जो अचीवमेंट्स है, और हाल ही में आपने सुना ही होगा कि किस तरह से जो है अंतरिक्ष ने आईआईटी बॉम्बे में उसकी सिलेक्शन हुई है। तो ऐसी तमाम खबरें आपके साथ जो है हम ऐसे ही साझा करते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।